आज हम पार्ट 4 में लिंग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने लिंग के बारे में जाना, लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग के उदाहरण सीखा ना आपने। पार्ट 1 में क्या क्या सीखा? लिंग की परिभाषा, लिंग किसे कहते हैं और लिंग के उदाहरण। लिंग पार्ट 2 में आपने अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में अ या आ में प्रायः ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है, ये सीखा। फिर आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में आ को या लगा दिया गया। फिर व्यवसाय के जो शब्द होते हैं उसके अंत में इन प्रत्यय लगाना चाहिए, ये आपने सीखा। फिर कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आनी लगाया जाता है, ये भी आपने सीखा। फिर कुछ उपजाति वाचक शब्दों में प्रायः आइन प्रत्यय लगाने से हैं और पहले स्वर को ह्रस्व कर देते हैं, ये भी आपने सीखा। पार्ट 3 लिंग में भी आपने 6 से 9 नियम सीखे। फिर आगे हम सीखते हैं। पार्ट 4 में 10 से 15 नियम सीखते हैं। पार्ट 4 में नियम 10 सीखेंगे। सीखना है ना? चलिए सीखते हैं। अंतिम ता वाले शब्द के स्थान पर त्रि लगाया जाता है। के लास्ट में ता हो, जो पुल्लिंग के लास्ट में ता हो तो आप उसे त्रि लगा के स्त्रीलिंग बना सकते हैं। क्या लगा के? त्रि। नेता, नेत्री, दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्त्री, क्या बोलते? त्रि। विधाता, विधात्री, त्रि लगाना है। ता हो पुल्लिंग में तो उसे हम ती लगा सकते हैं। यह हमारा नियम 10 बताता है। अब नियम 11। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आन के स्थान पर अति लगा दिया जाता है। के पुल्लिंग में आन हो तो क्या लगाते हैं? अति। क्या लगाते हैं स्त्रीलिंग में? अति। जैसे श्रीमान, श्रीमती, पुत्रवान, पुत्रवती, गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती, प्रज्ञावान, प्रज्ञावती। इस तरह हमें आन लिखा हो तो उसे हम अति लगा सकते हैं। तो ये आगे पढ़िएगा और समझिएगा। अब नियम 12 है। कुछ संज्ञा शब्दों के रूप बिल्कुल बदल दिए जाते हैं, मतलब एकदम बदल दिए जाते हैं। जैसे कि राजा का रानी, यहाँ पे कोई नियम नहीं है, सिर्फ बदलना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है। पिता का माता, भाई बहन, सास ससुर, आदमी औरत, युवक युवती, अभिनेता अभिनेत्री, पति पत्नी, पुत्र पुत्रवधू, बाप, बाप का क्या होगा? माँ, बैल गाय, वर वधू, विद्वान विदुषी, कवि कवित्री। स्पेलिंग भी देखिएगा, है ना, लिखने में गलती होती है तो आप चेक कीजिएगा कि कवित्री कैसे लिखते। कवि इस तरह लिखते हो, कवियत्री, ये बनता है और त्री बनता है। सम्राट, सम्राज्ञी, वीर, वीरांगना, पुरुष, स्त्री, महिला, विदुर, विधाता। इस तरह इसमें कोई नियम नहीं है, ये बिल्कुल बदल जाते हैं पुल्लिंग के स्त्रीलिंग। अब नियम 13। कुछ शब्द के नर और मादा शब्द लगाया जाता है। अब किसी में सिर्फ नर और मादा लगा के बनाया जाता है। जैसे कि ये पुल्लिंग है तो भेड़िया, तो स्त्रीलिंग में मादा भेड़िया, चित्ता का मादा चित्ता, खरगोश का मादा खरगोश, कौवा मादा कौवा, नर कोयल हो तो क्या होगा? कोयल स्त्रीलिंग में। नर चील तो चील, नर मक्खी तो मक्खी होगा, नर चींटी तो चींटी होगा। इस तरह सिर्फ नर और मादा लगा के शब्द बनते हैं। आया समझ में? वेरी गुड। अब हम नियम 14वां और 15वां देखेंगे। तो नियम 14 में है, कहीं कहीं स्त्रीलिंग शब्दों में आ, ओई प्रत्यय लगाने से पुरुषवाचक बन जाते हैं। जैसे कि भैंस स्त्रीलिंग है तो उसका भैंसा हो जाएगा, आ लग गया। रोड, रौडा, ननद, नंदोई, ओई लग गया इसमें।
बिल्ली, बिलाव, बहन, बहनोई, विदुर, विधवा। आया ना? आ, आव, उआ और ओई प्रत्यय लगाने से भी बनते हैं। नियम 15, नीचे लिखे शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में एक समान प्रयुक्त होते हैं। मतलब ये जो शब्द है वो दोनों में समान ही होते हैं। जैसे कि मित्र, स्त्रीलिंग लिखो या पुल्लिंग, मित्र ही आप लिखोगे। शिशु, पवन, बर्फ, ग्राहक, चित्रकार, श्वास, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर, ये सब में आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द सेम ही लिखोगे ना?